लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने इतने घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए। वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए हैं। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। कहां से बनेंगे भैया बताओ? मगर मुझे एक बात बताओ, जो नेता अपना बेटा बेटी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो जाले के युवाओं की चिंता कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? जाले की जीविका दीदी की चिंता कर सकता है क्या? गाले के किसान, गरीब, मछुआरा की चिंता कर सकते हैं क्या? इस सभी की चिंता केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार। भाइयों बहनों, 2.5 महीना पहले राहुल बाबा यहां आए थे। ये जाले में ही एक यात्रा निकाले थे। यात्रा क्या थी? घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुझे बताओ जाले वालों, बिहार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय केवल और केवल बिहार के लोग कर सकते हैं, बांग्लादेश के लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और भाइयों बहनों, इसी भूमि पर मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कही। अभी अभी राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया है। राहुल बाबा, आप बिहार को जानते नहीं हो। जो छठ मैया का अपमान करता है, बिहार वाले उसको कभी माफ नहीं करते हैं। और भाइयों बहनों, जब जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है, प्रचंड बहुमत से जीत कर। भाइयों बहनों, ये राहुल लालू के हाथ में बिहार सुरक्षित है क्या? जरा जोर से बोलो, सुरक्षित है?
समृद्ध हो सकता है, विकसित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, कमल निशान पर बटन दबाइए। नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। मुझे बताओ जाले वालों, आगे आइए भाई, तीनों प्रत्याशी आ गए। जीवेश आ गया हो, ये जीवेश बाबू है ना, 2 बार जिताया आपने, कितनी बार जिताया भाई? अब तीसरी बार जिता दो, हम उनको बड़े बाबू बनाकर वापस भेजेंगे भाई। ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल छाप पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है। मुट्ठी भींच लीजिए, प्रचंड आवाज से जयकारा लगाना है। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब हमारे तीनों जो प्रत्याशी हैं, ये हमारे तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। दरभंगा के जाले में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। और ये तस्वीर आप देखिए, दरभंगा में गृह मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो करते नजर आ रहे हैं और दरभंगा के जाले में ही गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनके तरफ से किया गया और देखिए, उन्होंने कहा कि लालू राहुल के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है, घोटालों का जिक्र करते नजर आए। बिहार के दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार